सो हेलो एवरीवन, दिस इज रामेश्वर। वेलकम टू यूपी बोर्ड स्टडी जोन। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड स्टडी जोन पर क्लास 10th का मैथ PYQ क्वेश्चन 2024 सेट 1 HV नंबर है, उसको लेकर आए हुए हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आपके लिए होगा। इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, बोर्ड परीक्षा PYQ का क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं -1 -3 तथा x9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे इसको किस प्रकार से हल होगा ये देखिए। तो सबसे पहले देखिए कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है, x का मान निकालना है। ये तो आप देख रहे हैं। देखिए मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ पर एक और बिंदु है, इसको हम मिला दे रहे हैं। अब जब यहाँ पर बिंदु है तो यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष होगा ही। यहाँ पर क्या है, -1 और -3, यह बिंदु है। यहाँ पर इसको a मान लेते हैं हम लोग, इसको b मान लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु है, x और 9 है। ये आपका बिंदु हो गया। इसको मान लीजिए x अक्ष, इसको y अक्ष, इसको x अक्ष, इसको y अक्ष, यही दो होगा। इसको x1, यहाँ पर x1 लिख लीजिए, यहाँ पर x2 y2 लिख लीजिए। अब हो गया, ठीक है। इस प्रकार से होने के बाद अब देखिए दूरी कितना दिया है, 13 दिया है, मतलब इसका डिस्टेंस दे दिया है। कितना दिया है, 13 मात्रक। इतना तो आपको क्लियर होगा, इतना अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे, x का मान ज्ञात करना है, मतलब इसका x जो है यहाँ पर, इसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात आपको करना है। देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस का सूत्र होना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति में दूरी का सूत्र क्या होगा, ये देखिए, दूरी बराबर क्या होता है आपका, ऐसे रूट बना लीजिए। इसके बाद लिखिए इसके अंदर कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र होगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके लिए याद करना पड़ेगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, इससे आप आसानी से हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तो इसके बाद क्या हो जाएगा, x2 - x1 है। तो देखिए यहाँ पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना दिया है, 13 मात्रक दे दिया है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर x2 अब x1 है तो मान रख दीजिए। यहाँ पर x2 का मान क्या है, x2 का मान x है। यहाँ पर देखिए x2 का मान x है, तो x हो गया। फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद x1 का मान -1 है, तो यहाँ पर ऐसे करके -1 लिख लीजिए। स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस के बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए y2 है, y2 का मान क्या हो जाएगा, y2 देखिए यहाँ पर है 9, इसका मान हो जाएगा 9। उसके बाद माइनस लग गया, y1 का मान -3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से आप हल करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 13 है तो इसको 13 उतार दीजिए जिस प्रकार से है। इसके बाद देखिए इसको हल कर लीजिए, इसको हल कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके, इसमें बहुत ही कंफ्यूज सब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए x हो गया, अब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, +1 कर देंगे, इसका स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 उतर जाएगा, फिर स्क्वायर हो गया। अब इस प्रकार से हो गया। इसको हल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रूट लगा है तो यहाँ पर हम कर देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ पर लिख देंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए वर्ग अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर सोल्व कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग कीजिए तो ये तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब देखिए ये क्या होगा कि इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ऐसे है, इसको मान लीजिए ये ऐसे है। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, x+1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या है 9 + 3 का होल स्क्वायर, 9 + 3 का होल स्क्वायर, यही है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो मतलब इसका भी स्क्वायर तो लगेगा ही। यहाँ पर जब स्क्वायर लगेगा तो अब क्या हो जाएगा,
ये रूट है और स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, जो रूट है ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 13 का स्क्वायर यहाँ पर तो रहेगा ही, यहाँ पर ये जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बचेगा मात्र x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 प्लस 3 का स्क्वायर, इतना बचेगा। अब ये जब हो गया तो इसको अब हल कर लीजिए। देखिए 13 13 हम कितना होगा 169 बराबर यहाँ पर देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 9 3 12, अब 12 हुआ तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 बरहम 144, वर्ग एवं वर्गमूल याद कर लीजिए 30 तक, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस में, 169 144 हो जाएगा माइनस, बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, इसको हल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको घटाइए, 9 में से 4 5 हो गया, 9 में से 4 5 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया 6, 6 में से 4 2 हो गया, और यहाँ पर एक एक कट गया, मतलब 25 इसका हुआ। यहाँ पर कितना आया 25 बराबर, अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख लीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि स्क्वायर इस पार है तो इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट 25 हो गया है बराबर, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, प्लस 1 ये हो गया। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हल करवा रहे हैं, नहीं तो द्विघात समीकरण बन जाता, आप हल करने में परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस लगा रहता है, ये आपको पता होगा रूट में। अब देखिए तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस लगा रहेगा, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, रूट में है तो 5 5 25 5 हो गया, फिर x प्लस 1 इतना हुआ, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो प्लस में पहले देख लीजिए आंसर क्या होगा 5, और यहाँ पर इसका दो आंसर आएगा, x प्लस 1 है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर अगर लेना है तो यहाँ पर 5 प्लस के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -1 हो गया। अब कितना हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पर x बराबर 4 आपका प्लस में आंसर आ चुका है, यहाँ पर x बराबर प्लस में आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ पर नहीं आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक आंसर आपको x बराबर 4 आ चुका है, और सेकेंड आंसर लाना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पर माइनस से एक बार हल कर लेंगे इसको, -5 बराबर x प्लस 1। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो गया बराबर, यहाँ पर देखिए बराबर के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा बराबर x हो गया, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो मतलब -6 हुआ बराबर x हो गया, 5 1 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इसका कट हो आंसर आया, x बराबर -6 आया और x बराबर 4 आया। देखिए वहां से हल किए हैं, उसके बाद यहाँ पर कर दिए हैं, जगह नहीं बचा तो उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे, फिर इस प्रकार से लिख दीजिए कि x बराबर इसका 4 या 6 राइट आंसर होगा, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा, 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर मिलेगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से हल करवाए हैं, द्विघात समीकरण नहीं बना, आराम से ये हल हो चुका है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए लाएंगे, और वीडियो ला चुके हुए हैं, तो उसको जाकर देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा कि वीडियो कैसा आना। जय हिंद, जय भारत।